नमस्कार दोस्तों, लाल किताब के ज्ञान में आप सबका स्वागत है। पहले हम बृहस्पति के पहले भाव से लेकर नवम भाव तक चर्चा कर चुके हैं। आज दसम भाव में बृहस्पति के फलित के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति क्या शुभ फल देते हैं, क्या अशुभ फल देते हैं और बृहस्पति का क्या प्रिकॉशंस और रेमेडीज हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। कालपुरुष कुंडली में दसम राशि मकर राशि है और दसम भाव का स्वामी शनिदेव है, इसीलिए दसम भाव पूरी तरह से शनिदेव के कंट्रोल में आता है। बृहस्पति दसम भाव में नीच के माने जाते हैं। जैसे कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं, वैसे बृहस्पति दसम भाव में नीच के होते हैं। यहाँ पर बृहस्पति के शुभ और अशुभ फल को जांचने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा बृहस्पति के कारक भाव। बृहस्पति के जो 5 कारक भाव हैं, दूसरा, पांचवा, नवम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन भावों में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बुध, शुक्र और राहु नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर बुध, शुक्र या राहु होंगे तो दसम में बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले से बृहस्पति यहाँ पर नीच के हैं और ऊपर से अगर कारक भावों में बृहस्पति के दुश्मन आ जाए तो बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और यहाँ पर जातक को बहुत खराब फल मिलेगा। और बृहस्पति के फल दसम में जांचने के लिए कुंडली में शनिदेव की स्थिति को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि दसम भाव का मालिक शनिदेव हैं। इसलिए अगर कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव, दसम भाव या एकादश भाव में बैठे होंगे तो यहाँ पर बृहस्पति दसम भाव में इतना ज़्यादा खराब फल नहीं देंगे। दसम भाव के बृहस्पति के बारे में बोला गया है कि इस जातक अगर चालाक होगा, व्यवहारिक होगा और प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला होगा तो ही वो ज़िंदगी में सफल हो पाएगा। अन्यथा अगर ऐसे लोग ज़्यादा धार्मिक होंगे, ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे और ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, ये जीवन में सफल नहीं हो पाते। पैसे की मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है। ऐसा लोग को दुनिया के लोग लानत ही देते हैं और लोगों के भलाई करके ये लोग जूते खाते हैं। इसलिए दसम भाव के शनि को चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि लाल किताब में शनि को चालाकी को रिप्रेजेंट करते हैं और व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज हम शनिदेव से देखते हैं। इसलिए दसम भाव में बृहस्पति अगर ऐसे जातक चालाक होगा, प्रैक्टिकल होगा, व्यवहारिक होगा तो वो ज़िंदगी में सक्सेस हो पाएगा, अन्यथा वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हिदायत है कि चालाक बने। कुंडली में चालाक नहीं बन पाएंगे तो यहाँ पर अच्छे फल नहीं मिलेगा। अगर बृहस्पति दसम भाव में बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो ऐसे लोग बड़े बड़े स्मगलर्स होते हैं, बड़े बड़े लुच्चे चोर जो काम करते हैं, ऐसे लोग बुरे काम करके ही पैसा इनकम करते हैं और बुरे काम से ही इन लोगों का तरक्की होता है। देखा गया है ये लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और पैसों के लिए अपना जान तक भी दांव पे लगा सकते हैं। और देखा गया है कि ऐसा जातक अगर धार्मिक बन जाए, जिस दिन से वो लोग धार्मिक बनना शुरू करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इन लोगों का डाउनफॉल उस दिन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके लिए हुक्म ही नहीं है कि अच्छे काम करके पैसा कमाना। सिर्फ बुरे काम करके ही ये लोग तरक्की पा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बुरे काम से ही इन लोगों का उन्नति होता है। इसलिए शनि की चालाकी इस भाव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दसम भाव में बृहस्पति के समय
अगर कुंडली के दूसरे ही भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र और मंगल आ जाए तो यहाँ पर बृहस्पति को बल मिल जाता है और बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल देने लगते हैं। वैसे चतुर्थ भाव में अगर मंगल और शुक्र आ जाए तो बोला गया है कि ऐसे जातक मिट्टी को भी सोना कर देगा और बहुत ज़्यादा तरक्की इन्हें मिलता है। बस एक शर्त पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये लोग अपना चाल चलन ठीक रखें और एक स्त्री की ही संगत करे, दूसरे की संगत में ना जाए और अपना कैरेक्टर को कभी खराब ना करे। ऐसे इन लोगों को हिदायत है। और कुंडली के पंचम भाव में या चतुर्थ भाव में सूर्य के समय अगर नवम भाव में शनि होगा और या दसम भाव में बृहस्पति होगा तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा शुभ फल प्राप्त करते हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। दसम भाव में बृहस्पति को एक ही कंडीशंस लाइफ में फॉलो करना चाहिए कि ये लोग चालाक बने, व्यवहारिक बने और प्रैक्टिकली थिंग को हैंडल करना चाहिए। हर चीज़ को प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे तो ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे, अन्यथा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोग फेस करेंगे। यहाँ पर उपाय के लिए आपको सफ़ेद रंग की टोपी में केसर लगाना चाहिए। रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे करना चाहिए, जैसे कि बृहस्पति को बल मिल जाएगा। और यहाँ पर तांबे की पैसे भी जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर आप 43 दिन तक लगातार तांबे की पैसे जल प्रवाह करें तो यहाँ पर सूर्य की मदद और चंद्र की मदद बृहस्पति को मिलेगा और दसम भाव का बृहस्पति शुभ फल देने लगेगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम बृहस्पति एकादश भाव के फल के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।